अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, ये जो यादें तेरी मुझको मिटाती है। ऐसे ही गा दिया यार, बस मन कर रहा था। मैं ये देख रहा था कि क्या गा पाऊँगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और इस गाने को लेके कोई भी टीका टिप्पणी ज़्यादा मत करना। सबके अंदर इमोशन होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, कुछ यूनिक। तो मैं भी गाता रहता हूँ, तो मैंने आज बस वीडियो ऑन किया तो मुझे बोलना चाहिए था कि भूल गया मैं क्या बोलना चाहिए था। यही बोलना चाहिए था कि आप लोग कैसे हो, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, सब कुछ। लेकिन मैंने गाना गा दिया ना। देखो आज मैं इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि किस तरीके से आप अभी इस महीने से, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको रेलवे में वैकेंसी देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर जो पैटर्न है वैकेंसी का वो रहेगा असिस्टेंट लोको पायलट का और टेक्नीशियन का। ये दोनों वैकेंसी एकदम प्रीफिक्स हैं। और साथ में एक आरपीएफ की वैकेंसी है, आरपीएसएफ की वैकेंसी है, जो कि आपको देखने को मिल रही है। देखो वैकेंसी आएगी नहीं आएगी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन ही है, क्योंकि वैकेंसी नहीं आएगी इसका तो 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता कि वैकेंसी आएगी ही नहीं, वैकेंसी आएगी। ठीक है, मेन मुद्दा ये है कि तैयारी, सिलेक्शन होता है तैयारी से, आपके क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से, आपकी रैंक आने से, आपका लिस्ट में नाम होने से। और वो कैसे होगा? आपकी तैयारी, आपका प्रिपरेशन। यानी कि जब लड़ाई शुरू होगी, जिस दिन आप लड़ने जाओगे अपने एग्ज़ाम सेंटर, टीसीएस के एग्ज़ाम सेंटर या फिर और कोई डिपार्टमेंट जब और कोई कंपनी कराएगी, उसके जब सेंटर पे जाओगे, जब वो आप अपने सिस्टम के सामने बैठे रहोगे, वो जो मेन लड़ाई होती है, जब आप माउस से एक एक क्वेश्चन को क्लिक कर रहे होगे, जीएस के क्वेश्चन को 20-25 मिनट में सॉल्व कर लोगे, मैथ के क्वेश्चन को तकरीबन 30 से 35 मिनट में सॉल्व कर लोगे, रीजनिंग के क्वेश्चन को 20 से 25 मिनट में सॉल्व करोगे, वो वाली जो लड़ाई है ना, वो आपको अभी करनी है। अब आपको करना क्या है? अगर आपको सच में रियल में एकदम डेडिकेशन से आपको रेलवे में ज्वाइन करना है, तो आपको बहुत बारीकी से ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि वर्तमान समय में ना बहुत सारी चीज़ें भटकाने के लिए हैं। ईज़िली अवेलेबल जो नॉलेज है, बुक्स हैं, क्लासेस हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, टेस्ट हैं, ये इतनी बल्क में आपके पास आना शुरू हो रही है ना कि आपको हर कोई दूसरा अच्छा लगने लगता है। अगर आज मैं आपको बोलूँ कि आप टेक्स्ट बुक पे मॉक लगाओ, तो आप देना शुरू करोगे ना, आपको फिर टेक्स्ट बुक का जो सॉफ्टवेयर है उसके मतलब उसके जो क्वेश्चन है उस पर भी आपको ना थोड़ा बहुत आने लगेगा कि कहीं ये सही तो नहीं है, इससे ज़्यादा तो सही ऑलिव बोर्ड का हो सकता है। उसी तरीके से मैं आपको अगर कोई सजेशन दूँ कि मैथ के लिए ऐसे ऐसे करो, ये बुक ले आओ, आप जब उस बुक को ले आके करना शुरू करोगे ना, तो फिर आपको कुछ ही टाइम बाद क्योंकि जब बहुत सारा रिजल्ट आपके सामने होता है ना, तो आपको चूज़ करने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। अगर आपके सामने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन एप्पल के रख दिए जाए ना, तो ये वाला सही है, फिर अगले दिन आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, इसमें ये वाला नहीं है, इसमें ये वाला सही है। तो उसी तरीके से जब आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं ना, तो आपको हर चीज़ में कमी नज़र आती है। आपको बहुत सारी किताबें दिख रही हैं मार्केट में, बहुत सारे टीचर्स दिख रहे हैं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वर्तमान समय में। जो बंदा अपने ऊपर कंसंट्रेट करता है, अपने ऊपर वैल्यू देता है, अपने आप को रोक के रखता है, अपने दिमाग को भटकने नहीं देता, सिलेक्शन उसके पास ही है। और बहुत बेहतरीन इन्वायरमेंट बनाया गया है। जिस तरीके से आप देखोगे कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई नई बुक आ जाती है मार्केट में, टीचर्स कुछ ना कुछ अपना निकाल देते हैं, रणयोद्धा, स्पार्टल्स सीरीज़ कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं यूट्यूब पे। और हर ऐसी वीडियोस को देखने के बाद एक नया अंदर से जज्बात आने लगता है कि नहीं, ये वो वीडियो कोर्स है जो मैं ले लूँगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और जैसे ही हम उसमें इनरोल करते हैं, कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर मान लो कि मैथ पढ़ना है, अब मैथ में डेडिकेशन से आपने एक टीचर को सिलेक्ट किया, लेकिन पढ़ते बोरियत आने लगेगी आपको ना, क्योंकि उस चीज़ को पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग भटकाव आएगा। आप किसी और टीचर को भी देखोगे। अब जब किसी और टीचर को आपने देखा, तो आपको ना जिससे आप पढ़ रहे हो भी, उनका छोड़ के उसका अच्छा लगने लगेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ ना कुछ उसमें बात होगी, या फिर आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। क्योंकि आप जो चीज़ पढ़ रहे हो ना, वो बेकार लगेगी एक टाइम में, लेकिन उसको ख़त्म ही तो नहीं हो रही है। आप कोई भी मार्केट से बुक ला रहे हो, ख़त्म नहीं हो रही है। कोई भी लेक्चर खरीद रहे हो, ख़त्म ही नहीं हो रही। जब ख़त्म ही नहीं हो रही है, तो दूसरा तो अच्छा लगेगा ही ना। तो यहीं गलती हो रही है। अब मैं ये सारी चीज़ें छोड़ के मैं आपको, क्योंकि एक बहुत ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, बहुत जल्दी आपको आरपीएफ लोको पायलट और टेक्नीशियन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। इन्फॉर्मेशन बिल्कुल तगड़ी है, बिल्कुल परफेक्ट है।
मैं उन लोगों के जैसे मतलब वो लोग भी अपने तरीके से काम करते हैं, सही करते हैं, जो रेलवे के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन मेरा अपना ही एक अलग और है, अपना ही एक अलग क्षेत्र है, अपना ही अलग एक सिस्टम है। तो मैं अपने हिसाब से काम करता हूँ। कभी आपने मुझे किसी और के साथ स्क्रीन शेयर करते नहीं देखा होगा, जैसे सनोज है उमंग स्टडी में, या फिर और भी जो जैसे पटना में है, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं कभी शेयर नहीं करता। मैं अपने लेवल पे इन्फॉर्मेशन जो मिलती है मैं उसको बताता हूँ, और बहुत हो हल्ला की उससे नहीं बताता, बिल्कुल ऐसे सिंपल ही बता देता हूँ। तो अभी मैंने जैसे बताया आने वाला है। अब आपको करना क्या है कि सबसे पहले सिलेबस क्या होता है? सिलेबस जो होता है, जो एक सिंपल दायरा होता है किसी भी नौकरी को लेने के लिए, वो होता है जैसे अब रेलवे में जा रहे हो तो रेलवे में जाने के लिए आपको क्या पढ़ना चाहिए? मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपका स्पेशली साइंस। ठीक है, जीएस के ही अंदर साइंस आएगा आपका। जीएस थोड़ा सा हैवी हो जाता है। देखो 50% पोर्शन आपका मैथ रीजनिंग लेता है और 85% आपका जीएस लेता है, जीएस इंक्लूडिंग साइंस। आपको पढ़ना कैसे? सबसे पहले मैथ रीजनिंग का सिलेबस, कोई भी टीचर जो आपको मन भाए, एक बार मन भाए, मन को बार बार भाने मत दिया करो, क्योंकि मन बहुत ही बेकार चीज़ है। आज ये अच्छा लग रहा है, कल वो अच्छा लगेगा, परसों वो अच्छा लगेगा। एक बार मन को पकड़ के एकदम जकड़ के, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा मैथ का सवाल आएगा, बहुत बड़े बड़े चैप्टर होंगे, 40-40 लेक्चर होगा एक एक चैप्टर का, लेकिन देखना 40-40 घंटे में एक चैप्टर खत्म होगा, लेकिन देखना। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर हैं। ये 30-30 घंटे, 40-40 घंटे के लेक्चर होते हैं एक अच्छा टीचर जब कराता है। तो जब आप करोगे ना तो आपका मन बहकेगा कि आप सोचोगे यूट्यूब पे 1.5 घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाता है, ये तो 40-40 घंटे में करा रहे हैं, ये सही नहीं होगा, इतना मैं पढ़ नहीं पाऊँगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन आपको मानना नहीं अपने मन की, आपको पढ़ते रहना है। तो मैथ और रीजनिंग का सिलेबस जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके आपको ख़त्म कर लेना। देन फिर आपको कहाँ पे आना है? साइंस और अपने जीएस के ऊपर। इसको भी आप चैप्टर वाइज पढ़ के जल्दी से जल्दी ख़त्म करें। किसी का वीडियो लेक्चर ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि आपकी क्षमता इस समय ख़त्म हो चुकी है, आप बुक से नहीं पढ़ पाओगे। पहले किसी के वीडियो लेक्चर से पढ़ के नोट्स बनाएं, देन फिर सेकेंड स्टेप में आप मार्केट से बुक्स ला के पढ़ सकते हैं। अगर आप वीडियो लेक्चर अभी ही पसंद नहीं करते हैं, आपको समझ नहीं आता, तो आप बहुत अच्छे लड़के हो। आपको क्या करना चाहिए? देखो मैथ और रीजनिंग तो आपको वीडियो लेक्चर से ही समझना पड़ेगा, क्योंकि वो समझाने वाली चीज़ है। बाकी का आपको साइंस और हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप बुक से पढ़ सकते हो। बुक से कैसे पढ़ सकते हो? देखो स्टैंडर्ड बुक मार्केट में बहुत सारी हैं। आप क्या कीजिए कि लूसेंट से सबसे पहले अपना जो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो होती है ये ख़त्म कीजिए, और साइंस के लिए आप क्या कीजिए कि 8th से 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तक की आपकी पूरी जो साइंस होती है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। आप किसी वैसी बुक पे निर्भर मत रहो, आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ो साइंस के लिए। उसके लिए आपका रेलवे का जो भी क्वेश्चन होता है वो एनसीईआरटी से ही उठ के आता है। तो एनसीईआरटी की बुक्स ईजिली अवेलेबल हो जाती है। हिंदी माध्यम में हो तो हिंदी माध्यम की लो, इंग्लिश में तो इंग्लिश माध्यम की लो, और वहाँ से आप अपने साइंस को एक चैप्टर पढ़ के एक अलग से नोटबुक बना के उसके नोट्स बनाना शुरू करो। और उस चैप्टर को ना रिव्यू कैसे करना है? रिव्यू करना है जैसे साइंस का, मान लो आपने 8th क्लास की बुक उठाई, 8वीं क्लास की, अब वहाँ से जो पहला चैप्टर है साइंस का वो पढ़ा। अब उस चैप्टर को ना आप यूट्यूब पे भी देख लो या ऑनलाइन भी देख लो कि ऑनलाइन में अगर कोई नोट्स पढ़ा हुआ है उस चैप्टर को लेके, तो उसके नोट्स में और जो आपने बनाया उस नोट्स में क्या डिफरेंस है। इस तरीके से आप अपने साइंस के नोट्स को अच्छे तरीके से बना सकते हो। एंड देन मैथ और रीजनिंग ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही पक्की है, बहुत जल्दी आने वाली है, और अपनी तैयारी सही रखोगे ना तो लड़ोगे और जीतोगे भी, और आपके पास बहुत जल्दी रेलवे का आई कार्ड आ जाएगा, समझे। और बाकी आप अपने कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप अपने कमेंट करना जो भी आपके सवाल होंगे। और आपको शायद मेरी आवाज़ में थोड़ा सा अंतर आ रहा होगा, क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब थी बीते दिनों में, तो इसलिए चेंज हो गई है। मुझे खुद लग रहा है कि मेरी आवाज़ चेंज हो गई है, या मैं बड़ा हो गया हूँ, या फिर ऐसा वैसा कुछ भी। और गाने के ऊपर ऐसे ही बस आपको अच्छा लगा हो तो बताना कमेंट करके। ठीक है, जय हिंद, आई लव यू एंड बेस्ट ऑफ लक। अब बहुत मेहनत कीजिए और मुझसे मिलने आइए जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए, मुझसे मिलने आइए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैं आपसे मिलने आऊँगा, और बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन होता भी है, कमेंट करते हैं। तो मौका लगेगा तो किसी के साथ इंटरव्यू करके मैं आपको जल्दी ही दिखाऊँगा। ठीक है, तो चलते हैं फिर अभी के लिए, बाय बाय, टेक केयर।